अगर आप ये कहानी अकेले सुन रहे हैं तो बेहतर होगा कि कमरे की लाइट अभी बंद न करें, क्योंकि ये कोई कहानी नहीं है, ये कोई कल्पना नहीं है, ये मेरे साथ हुआ है। और आज भी हर रात ठीक 2:17 सुबह पर मेरे फ़ोन की स्क्रीन अपने आप जल जाती है। साल था 2021। मैं एक प्राइवेट कंपनी में नाइट शिफ्ट करता था। ड्यूटी टाइम शाम 6 बजे से रात 2 बजे तक। ऑफिस से घर जाने का सबसे छोटा रास्ता एक पुराना रेलवे ट्रैक था। दिन में वहां लोग आते जाते थे, लेकिन रात के बाद वो जगह जैसे मर जाती थी। कोई दुकान नहीं, कोई स्ट्रीट लाइट नहीं, सिर्फ हवा और सन्नाटा। लोग कहते थे उस ट्रैक से मत जाया कर, पर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। एक बात मैंने नोटिस की थी, जब भी मैं उस ट्रैक के पास पहुंचता मेरे फोन का नेटवर्क चला जाता और घड़ी हर बार एक ही समय पर अटक जाती। 2:17 सुबह पहले मुझे लगा ये सिर्फ संयोग है, लेकिन उस रात वो संयोग नहीं रहा। उस रात मैं थका हुआ था, ऑफिस में काम ज्यादा था। जैसे ही ट्रैक के बीच पहुंचा, हवा अचानक रुक गई, कीड़े मकोड़े सब चुप, और तभी पीछे से चलने की आवाज। मैं रुका, आवाज भी रुक गई। मैंने पीछे देखे बिना कहा, कौन है? कोई जवाब नहीं। मैंने 2 कदम आगे बढ़ाए और तभी मेरे कान के पास किसी ने कहा, भैया। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने मुड़कर देखा, वहां एक लड़की खड़ी थी। उम्र ज्यादा नहीं, लगभग 18 से 19 साल। सफेद सलवार कमीज, बाल खुले हुए, चेहरा पीला। मैंने पूछा, इतनी रात यहां क्या कर रही हो? वो कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, आप भी नाइट ड्यूटी से लौटते हो ना?" उसकी आवाज अजीब थी, जैसे गले से नहीं सीधे दिमाग से आ रही हो। मैंने पूछा, तुम्हें कैसे पता? उसने हल्की सी मुस्कान दी और उसी वक्त मेरी नजर उसके पैरों पर गई। उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। मैं पीछे हटने लगा। वो बोली, डरिए मत, मुझे भी पहले बहुत डर लगता था। मैंने कांपती आवाज में पूछा, पहले? उसने अपनी गर्दन थोड़ा झुकाई और तब मैंने देखा उसकी गर्दन पर रेल की पटरी जैसी गहरी कट की लकीर। उसने कहा, हर कोई चला जाता है, कोई रुकता नहीं। तभी दूर से ट्रेन की आवाज आई। वो ट्रैक की तरफ बढ़ी। मैं चिल्लाया, रुको। वो पलटी और बोली, उस रात भी मैंने यही कहा था। और अगले ही पल वो पटरी पर गिर गई। ट्रेन गुजर गई, लेकिन वो मरी नहीं। वो मेरे सामने खड़ी थी। मुझे याद है, मैं जोर से चीखा और फिर अंधेरा। होश आया तो मैं अस्पताल में था। सामने एक पुलिस इंस्पेक्टर खड़ा था। उसने मुझसे पूछा, क्या तुमने उसे देखा? मैंने पूछा, किसे? उसने एक फाइल खोली। उसमें एक फोटो थी, वही लड़की। नाम अनन्या शर्मा, उम्र 19 साल, मौत का समय 2:17 सुबह। केस के नीचे लिखा था, लाश नहीं मिली। इंस्पेक्टर ने कहा, वो हर उस इंसान के सामने आती है जो रात 2 बजे के बाद उस रास्ते से गुजरता है। अनन्या उसी कंपनी में काम करती थी जहां मैं करता था। नाइट शिफ्ट, वही रास्ता। उसने एक सीनियर के खिलाफ शिकायत की थी और शिकायत के अगले दिन वो गायब हो गई। केस बंद कर दिया गया, लेकिन वो अब भी वहीं है। आज मैं वो नौकरी छोड़ चुका हूं, शहर बदल चुका हूं, लेकिन हर रात 2:17 पर मेरे फोन पर एक मैसेज आता है, अननोन नंबर। आज फिर देर हो गई और जब मैं आईने में देखता हूं, मेरे पीछे वो खड़ी होती है, मुस्कुराती हुई, क्योंकि अब वो अकेली नहीं है। अगर आप कभी रात 2 बजे के बाद रेलवे ट्रैक के पास किसी की आवाज सुने, तो तुरंत अपना फोन निकालें और खौफ टीवी को सब्सक्राइब करें। और हां, पीछे मत देखना, क्योंकि अगर उसने आपको देख लिया तो अगली कहानी आपकी होगी।